नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द कंपटीशन हब पर। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए जो भी स्टूडेंट रेलवे की एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी दोस्तों के लिए सुपर 30 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं जो आप सबको डेली ये चीज़ें मिलेंगी और आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि अभी तक आपने जितनी भी तैयारी की है आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी अभी तक कहाँ तक पहुँची है। क्योंकि दोस्तों आपको बता दिया जाए कि आप लोगों को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा समय मिल गया है रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए। तो हमें नहीं लगता है कि अभी तक कोई भी चीज़ें आपकी बची होंगी। तो चलिए इन सुपर 30 क्वेश्चन में देखते हैं आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं और आप अपने आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और आज के क्वेश्चन को देखते हैं कि कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही होते हैं। तो दोस्तों हम आप सभी लोगों के लिए जो क्वेश्चन लेकर आए हैं ये क्वेश्चन जो है ये पिछले साल पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, कई सालों के रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं। आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं ताकि आप लोग अपने आप को जज कर सकें ताकि आपके कितने क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। दोस्तों ये चीज़ जान लीजिए कि आपके जो पेपर हैं एग्ज़ाम जो होने वाले हैं जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद 1 या 2 महीने के अंतराल में ही आप लोगों का एग्ज़ाम करवा लिया जाएगा। तो आप अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर रखिए कि जब भी आपका एग्ज़ाम हो आप इसको अच्छे से दे सकें। क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि इस महामारी की वजह से अगर जो वैकेंसी आई है अगर इसमें आप लोग सिलेक्ट हो गए तो बहुत बड़ी बात है। अगर नहीं हुए तो ये चीज़ जान लीजिए कि आने वाले 2-3 सालों में रेलवे की वैकेंसी तो नहीं आने वाली है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखकर आप अपने इस क्वेश्चन को आंसर दीजिए और अपने आप की पढ़ाई को तैयारी को अच्छा सा बना सकिए। तो चलिए दोस्तों देखिए पहला क्वेश्चन है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन और यहाँ इसका आंसर जो दिया हुआ है ए तिरुवनंतपुरम, बी लखनऊ, सी बेंगलोर और डी अहमदाबाद। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है तिरुवनंतपुरम। ठीक है, चलिए अगर आप लोग को क्वेश्चन का आंसर आ रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करते रहिए। अगला क्वेश्चन देखिए कोकों का अध्ययन क्या कहलाता है। ए माइकोलॉजी, बी एंटोमोलॉजी, सी नेफ्रोलॉजी और डी जेनेटिक्स। तो जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों इसका। तो जिसका राइट आंसर है ए माइकोलॉजी। अगला देखिए सिक्कों का अध्ययन कहलाता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है एसएससी, बैंक, रेलवे जितने भी एग्जाम्स होते हैं, डीआरडीओ, यूपीटीपीएससी, यहाँ तक कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये आईएएस और पीसीएस में भी एग्जाम्स में क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए यहाँ पे इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है ए एंटमोलॉजी, बी एकॉस्टिक्स, सी एस्ट्रोनॉमी और डी न्यूमिस्मेटिक। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी न्यूमिस्मेटिक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सेलुलोर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों पूछा जा रहा है सेलुलोर और मॉलिक्यूलर जो है जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। ए हैदराबाद, बी बेंगलोर, सी त्रिवेंद्रम और डी कोलकाता। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए हैदराबाद में। अगला देखिए सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है। ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी अहमदाबाद और डी हैदराबाद। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। चलिए देखिए इसका आंसर जो है वो है डी हैदराबाद। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, यानी ये जो होता है ये फिंगरप्रिंट और जो डायग्नोस्टिक इसकी की जाती है वो हैदराबाद में की जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को ये चीज़ तो याद होनी चाहिए कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है। ए लैमार्क को, बी अरस्तु को, सी डार्विन को और डी लीनियस को। तो चलिए आंसर दीजिए इसका। तो इसका राइट आंसर है डी लीनियस को। ठीक है, लीनियस को। अगला देखिए कोशिका का अध्ययन कहलाता है। ए पोमोलॉजी, बी फंगोलॉजी, सी साइटोलॉजी और डी एंथ्रोलॉजी। तो दोस्तों इसका जल्दी से आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है सी साइटोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। ए वॉटसन एवं क्रीक ने, बी स्लाइडेन एवं श्वसन ने, सी बैटिंग बेस्ट ने और डी आस्पिडिन एवं प्रिस्टले ने।
तो इसका राइट आंसर जो है वो है बी, साइल डैम एवं स्वान ने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखिए। शैवालों का अध्ययन कहलाता है, जो शैवाल होते हैं उनके अध्ययन को क्या कहते हैं? ए फाइकोलॉजी, बी डर्मेटोलॉजी, सी नेफ्रोलॉजी और डी क्रोमेटोलॉजी। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, शैवालों का अध्ययन जो कहलाता है वो फाइकोलॉजी कहलाता है। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ठीक है, ए देहरादून, बी पुणे, सी नासिक और डी लखनऊ। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है वो है बी पुणे में। ठीक है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी जो है वो पुणे में स्थित है। अगला देखिए, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ए कोलकाता, बी दिल्ली, सी मुंबई और डी मद्रास। तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी दिल्ली। मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, अंगूरों का उत्पादन संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे अंगूर ग्रेप्स की बात की जा रही है, अंगूरों का उत्पादन किससे संबंधित है? तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए यहाँ पे ए पीसी-कल्चर, बी एपीकल्चर से, सी सेरीकल्चर से और डी वेटिकल्चर से। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी वेटिकल्चर से। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है, नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है ए आकुलिस्ट, बी ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सी ऑनरियोलॉजिस्ट और डी एंटमोलॉजिस्ट। ठीक है, नेत्र रोग का चिकित्सक जो कहलाते हैं, जो नेत्र से संबंधित रोग होते हैं उनके जो चिकित्सक होते हैं, उनके जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपको बताना है इसमें। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ए रांची और बी राजमुंदरी। ठीक है, सी इज्जतनगर और डी कोयम्बटूर। तो दोस्तों आपको इसको बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, आप लोग जल्दी से बताइए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो है सी इज्जतनगर। ठीक है, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि पक्षियों का अध्ययन का जो संबंधित होता है वो किस विज्ञान से संबंधित होता है। तो आपको बताना है यहाँ पे ए ऑस्टियोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी ऑप्टिक्स और डी सिस्मोलॉजी। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी ऑर्थनोलॉजी। दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन के आपको आंसर देना है। 30 क्वेश्चन तो हैं इसमें, सुपर 30 का आपको जो है सीरीज़ दी जा रही है। ठीक है, और आप अपना बताना है कमेंट के करके कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं, और जो क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे आप उस पर कमेंट करते रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देखिए यहाँ पे प्लाज्मा की बात की जाए है। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ए धनबाद, बी वाराणसी, सी जलगोड़ा और डी गांधीनगर। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है डी गांधीनगर में। चलिए अगला देखिए, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ठीक है, नेशनल डेयरी की बात की जा रही है यहाँ से। ए करनाल, बी कोयम्बटूर, सी जमशेदपुर और डी कानपुर। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए करनाल। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो स्थित है वो करनाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायरस का अध्ययन कहलाता है ए वायरोलॉजी, बी कॉस्मोलॉजी, सी मेट्रोलॉजी और डी इथोलॉजी। तो दोस्तों यहाँ पे वायरस की बात की जा रही है। ठीक है, और वायरस का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, जल्दी से आप इसका आंसर दीजिए। चलिए, इसका जो राइट आंसर है वो ए है वायरोलॉजी। वायरस का अध्ययन जो अलग कहलाता है वो वायरोलॉजी होता है। ठीक है, चलिए वी से वायरस और वी से वायरोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ देखिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसको BRARC कहाँ अवस्थित है? ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ अवस्थित है? ए ट्राम्बे में, बी कलपकम में, सी नागपुर में और डी देहरादून में। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए ट्राम्बे में। ठीक,
भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है वो ट्राम्बे में अवस्थित है। चलिए अगला देखिए, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको नोट भी कर लीजिएगा। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ए दिल्ली में, बी गुड़गांव में, सी लखनऊ में और डी राजमुंदरी में। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है बी। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर जो है वो गुड़गांव में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है। जो जीव होते हैं उनमें पाए जाने वाले जो रोग होते हैं उसकी रिसर्च यानी उसके अध्ययन को क्या कहलाया जाता है? तो चलिए देखिए, ए पैथोलॉजी, बी पैरासिटोलॉजी और यहाँ पे देखिए सी कैरियोलॉजी और डी फाइलोजिनी। ठीक है, फाइलोजिनी। तो आपका राइट आंसर जो है वह है ए पैथोलॉजी। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन जो कहलाता है वो पैथोलॉजी कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है। जो कीट होते हैं उनसे संबंधित विज्ञान की जो शाखा वो क्या कहलाती है? तो इसका जो ऑप्शन देख लीजिए, ए एंटमोलॉजी, बी ऑर्निथोलॉजी, सी मैमोलॉजी और डी इक्थियोलॉजी। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है वो है ए एंटमोलॉजी, एंटेमोलॉजी। ठीक है, कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा को कहलाते हैं एंटमोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ए अरस्तु ने, बी लैमार्क और ट्रेविनस ने, सी परकिंजे ने और डी वॉन मॉल ने। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वह है बी लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने कहा था। ट्रेविरेनस ने कहा था। थोड़े से जो नाम है इनके काफ़ी डिफ़िकल्ट हैं तो याद करने में थोड़ी प्रॉब्लम तो हो सकती है आप लोगों को, बट दोस्तों एक दो बार आप इस वीडियो को देखेंगे तो ज़रूर एक बार दो बार देखने के बाद आप लोगों को ये नाम जो है याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए अरस्तु को, बी हिपोक्रेटस को, सी डार्विन, डी लैमार्क। ठीक है दोस्तों, तो जो इसका राइट आंसर है वह है हिपोक्रेटस। अगला देखिए, ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? ए चंडीगढ़, बी कोलकाता, सी चेन्नई और डी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर है सी चेन्नई। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर जो है वो चेन्नई में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? ए इंदौर में, बी मसूरी, सी देहरादून और डी नैनीताल। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है ए इंदौर में स्थित है। कौन सा? सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो है इंदौर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, मधुमक्खी पालन संबंधित। ठीक है, जो मधुमक्खियों का पालन होता है वो किससे संबंधित है? सेरिकल्चर से, एपीकल्चर से, ठीक है, और हॉर्टिकल्चर से और एक्सटिकोक्सिस, ठीक है, एकोस्टिक्स से। तो आपको लोगों को बताना है दोस्तों कि मधुमक्खी का पालन जो है वो किससे संबंधित होता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जो इसका राइट आंसर है वो है बी एपीकल्चर से। मधुमक्खियों का जो पालन होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, मधुमक्खी का पालन जो होता है वो एपीकल्चर से संबंधित होता है। ठीक है, आप लोगों को सारे पालन जो भी होते हैं ग्रेप्स के होते हैं और मधुमक्खियों का, इन सभी का एक PDF बना के मैं आपको दे दूंगा ताकि आपको सारे अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, भूकंपों का अध्ययन कहलाता है। दोस्तों ये काफ़ी देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है और देखा जाए तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट काफ़ी एग्जाम में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है ए सिस्मोग्राफ, बी सिस्मोलॉजी, सी एपिग्राफ और डी एंटमोलॉजी। ठीक है, तो जिसका राइट आंसर है वो है बी सिस्मोलॉजी। भूकंप का अध्ययन जो कराता है, जब भी भूकंप आता है, अर्थक्वेक जिसको कहते हैं, जब भी ये आता है तो इसका जो अध्ययन होता है, ठीक है, इसकी जो जांच होती है वो सिस्मोलॉजी के अकॉर्डिंग की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो जनक कहा जाता है दोस्तों, देखिए ऑप्शन दिया गया है, ए थियोफ्रेटस, बी
लीनियस, सी वॉन वेयर, डी टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है दोस्तों वो है बी, लीनियस। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वो लीनियस को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ए अरस्तु को, बी थियोफ्रेटस को, सी माइकली, डी एनग्रियो को। ठीक है, तो जंतु विज्ञान का जो जनक कहा जाता है तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये अरस्तु को। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये 30 क्वेश्चन जो हैं सुपर 30 के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे और आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस के आंसर आपको आते होंगे। तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो दोस्तों डेली आपको मॉर्निंग में इसी समय आपको ये सारे वीडियो मिलते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी जो है काफ़ी अच्छे से हो। अब आपका रिवीजन चल रहा है। ठीक है, अब आप लोगों को रिवीजन चेक करना चाहिए कि जितने भी क्वेश्चन हैं आपको रिवीजन कर लिया जाए ताकि कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। तो मिलते हैं इसी तरह के साथ नए वीडियो, कुछ और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।